डॉक्टर रविकांत, अब कुछ सवाल उठे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको समग्र रूप से देखकर आप जवाब दें। एक तो ये कि सतीश जी ने कहा कि ओबीसी कोई एक एक चंक नहीं, वो बिखरा हुआ है। नीरेन ने कहा कि उसका बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास चला गया है। तीसरी बात अब इससे निकलती है कि क्या जब ये जातिगत गणना का सवाल आ गया है, एजेंडा बदल गया है, तो क्या बीजेपी के पास से वो छिटकेगा? दूसरा ये कि क्या ये जब जाति पर बात होने लगी है, तो क्या हिंदुत्व की आंच कम होगी? हिंदुत्व के बारे में कम बात होगी? हिंदुत्व के आधार पर वोटिंग कम होगी? देखिए, पहली बात तो ये कि जो हिंदुत्व के कार्ड की बात की जा रही है, मुझे लगता है कि बीजेपी उसको पहले ही थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश कर चुकी है। वो शब्द उन्होंने बदला है, हिंदुत्व की जगह सनातन को ले आए, लेकिन सनातन का इशू भी अब कारगर नहीं है। अभी कल परसों ही मोहन भागवत ने उस पर एक बयान दिया है, योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, लेकिन कहीं कोई वो सुर्खी नहीं बनी। जो जाति का सवाल है वो असल में जाति और धर्म, वो ऐसे दो सवाल हैं कि जब जाति की चेतना मजबूत होती है तो जो सनातन है, जो हिंदुत्व का इशू है, वो अपने आप पृष्ठभूमि में चला जाता है। और आज की तारीख में खास करके चूंकि ओबीसी केंद्रित ही बात हो रही है, तो ओबीसी में जो दो प्रमुख लेयर हैं, अपर ओबीसी और लोअर ओबीसी। अपर ओबीसी इसके जरिए बहुत तेजी से एकजुट हो रहा है। अब वो कितना चुनाव में एकजुट होगा, किस तरह से वोट करेगा, ये मैं अभी नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो चेतना के स्तर पर एकजुट हो रहा है। और यही वजह है कि हिंदुत्व उतना कारगर साबित नहीं हो रहा है। और हिंदुत्व को लड़ाके जो होते थे, जिनका इस्तेमाल किया जाता था, वो मोनू मानेसर जैसे लोग होते थे, वो वही ओबीसी जो अपर ओबीसी है उनके लोगों को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब चूंकि जाति की चेतना मजबूत हो रही है, इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। नंबर एक। नंबर दो, जो सिंह साहब ने कहा कि वो ओबीसी उस तरह का नहीं है, वो तो पहले भी नहीं था। जातियों की यही तो खासियत है कि हर जाति कहीं ना कहीं से एक अपना नीचे खोज लेती है, तो उनमें आपस में ये जुड़ाव रहा ही नहीं। लेकिन मंडल पॉलिटिक्स के समय पर वो एक जुड़ाव बनता है, ओबीसी का एक घेरा बनता है। आगे चल करके उस घेरे में सेंधमारी की गई कि जो तमाम राज्यों में एक एक जो जाति जो सबसे मजबूत थी, वहां पे पॉलिटिकली जो सशक्त हुई, उसके खिलाफ बीजेपी ने पूरी मुहिम चलाई। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में एंटी यादव उन्होंने किया, हरियाणा में एंटी जाट उन्होंने कैंपेन किया, और एक दौर में तो उन्होंने गुजरात में भी कुछ जातियों के खिलाफ शुरू किया था। हालांकि वहां पटेल जो है वो सवर्ण है, लेकिन वो पाटिल के थोड़ा सा बरक्स भी उन्होंने गोलबंदी की थी। दूसरा जो विभाजन किया बीजेपी ने और आरएसएस ने खास करके, वो जो लोअर ओबीसी है, जो कामगार और जो सेवादार जातियां हैं, जो कारीगर जातियां हैं, उसमें बहुत सारी जातियां हैं, हजारों जातियां हैं, बढ़ाई, नाई, तेली, कुम्हार, बिंद, पासी नहीं, ये तमाम जातियां, उनको जो जोड़ा था बीजेपी आरएसएस ने कि उन्हें मंडल का लाभ नहीं मिला। और ये बिल्कुल बात सही है, जिस तरह से उनकी संख्या थी उसके अनुपात में उनको लाभ नहीं मिला था, तो उन्होंने इधर 2-3 कमीशन बनाए थे। अब ये जो इसका प्रभाव क्या होने जा रहा है, बीजेपी पर इस समय एक बड़ा दबाव ये है कि अगर उसे अति पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़े रखना है, तो रोहिणी कमीशन की वो रिपोर्ट को टेबल करे, उसको लागू करे। अब अगर ये करते हैं, बीजेपी अगर ये करती है, तो कई अपर ओबीसी की जातियां ऐसी हैं जो उसकी समर्थक हैं, मसलन उत्तर प्रदेश में कुर्मी है। ये कहां जाएगी फिर तो वो यहां से हटेगी, और अगर ये हटती है तो बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल होगी। इसीलिए उसने चुप्पी साध ली है इस मुद्दे पर। बहुत होता है तो वो कुछ ओबीसी जातियों के नेताओं को आगे करते, उनके मुखौटे दिखाते हैं कि साहब देखिए ये हमारे पास है। ये आवे जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में बताया जाएगा कि हमने इतने लोगों को टिकट दी है, लेकिन असली जो भागीदारी है, और मैं जो अभी पॉलिटिक्स चल रही है उसको सिर्फ मंडल की पॉलिटिक्स के रूप में नहीं देखता।
राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, सतीश जी ने कहा कि वो केवल ओबीसी के लिए बात हो रही, नहीं, राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, और ये आज नहीं उठा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश से गुजरते हुए उन्होंने ओबीसी संगठन से मिलकर के ये कहा था कि हमने गलती की और अब अगर हम सरकार में आते हैं तो हम ओबीसी माने जाति जनगणना कराएंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने वहीं पर आदिवासी के डिग्निटी का भी सवाल उठाया, दलितों और आदिवासियों के बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात की, और ये प्रावधान है बाकायदा आर्टिकल 341 में कि जितनी संख्या होगी उनकी दलित और आदिवासी की, उसके संख्या के अनुपात में आरक्षण होना चाहिए, लेकिन लंबे समय से, बल्कि मुझे लगता है कि एक बार जो हो गया उसके बाद अभी ये नहीं हुआ है कि जहां संख्या बढ़ी है वहां पे बढ़ाइए। राहुल गांधी इस सवाल को भी उठा रहे हैं, तो मैं राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है, ये इसको मैं मंडल पॉलिटिक्स ना कह करके बल्कि मैं बहुजन पॉलिटिक्स कहता हूं कि राहुल गांधी इसमें बहुजन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नीतीश कुमार या जो समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, और ये जो पार्टियां हैं वो मंडल की पॉलिटिक्स कर रही हैं, तो ये जो पूरा कॉकटेल बन रहा है उस हिंदुत्व के सामने, तो न तो नैरेटिव चल रहा है बीजेपी आरएसएस का, और न ही वो सांप्रदायिकता खेल कर रही है, और इसीलिए वो बैकफुट पर है, खामोश है, और राहुल गांधी नीतीश कुमार खुल करके खेल रहे हैं। मतलब वो पूरा फुल टॉस पे छक्का मार रहे हैं इस समय, उनको कोई डर नहीं है कि ये हम बात करेंगे। उन्होंने पत्रकार वार्ता में पूछ लिया कि कितने दलित हैं इसमें, आज तक किसी भी नेता ने ये हिम्मत की है क्या बीएसपी को छोड़ करके? कांशीराम और मायावती से ही उम्मीद की जाती है, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। उन्होंने पूछा दलित कितने हैं या ओबीसी कितने हैं, तो ये जो घेराबंदी हुई है बेहद मजबूत है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।